जिसको तो हिस्ट्री ABCD भी पता नहीं है, उसको चाहिए पहले हिस्ट्री चेक करे, उसको पता ही नहीं है कुछ। ये कैसे बंदू को स्पोक्स पर्सन बना रहे हैं कि जो बिल्कुल अनइथिकल बातें करते हैं। और शेख साहब 11 साल जेल में थे, 1953 से लेकर 64 तक वो जेल में थे। एक शलवार 4 बंदे पहनते थे, शायद वहां पर वक्त पहनते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ वैसा सिस्टम नहीं था। और NC की बौखलाहट है कि वो इस टाइम पर बार बार अल्ताफ बुखारी साहब को पर्सनली अटैक करते हैं, लेकिन आज तक हम चुप थे, तो इसलिए आज के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। आज भी खानदानों के बीच में फंसे हुए हैं। पहले शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उधर से अगर हम देखते हैं वो वहां से अली मोहम्मद सागर साहब, अब उसके बाद सलमान सागर साहब, अकबर लोन साहब, अब उसका बेटा आ रहा है। परसों भी कोई वो एक इंटरव्यू दे रहा था, वो भी अपने बाप की रेफरेंस दे रहा था। हमें क्या उम्र भर इनकी गुलामी करनी है? कल मेरा बेटा होगा, उसके इनके बच्चों की गुलामी करनी है। अल्ताफ साहब का जो बाप था, उसने फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत गिराई। शर्म नहीं आ रही है पहले इनको ये बात बोलने में? सारी जो डेवलपमेंट हम जहाँ देखते हैं, गोल्डन एरा जो यहाँ पर रहा है, वो रहा है बख्शी के दौर में। ये कैसे बंदू को स्पोक्स पर्सन बना रहे हैं कि जो बिल्कुल अनइथिकल बातें करते हैं। और पहले ही उसने वहां पर वो इस्तेमाल किया हुआ है कि अकु यजार सूर बजार लागा, उनके पास फिर वही एक शलवार होगा और वो 4 पहनते होंगे। लेकिन उसका कहना है कि शेख साहब जो थे वो 22 साल जेल में थे, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। शेख साहब जो है वो 11 साल जेल में थे। तो उसके साथ साथ में बार बार ये अल्ताफ साहब पर इल्जाम तराशी करते रहते हैं। अल्ताफ साहब को बिजनेस करनी चाहिए। असल में इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई तीसरा बंदा जो है वो सियासत के मैदान में आए। अब शेख साहब का इन्होंने नाम लिया है। असल में 1947 के अंदर शेख साहब जो थे वो हरी सिंह की कैद में थे, और हरी सिंह ने उसको छोड़ा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और जब उसको छोड़ा गया, छोड़ने के बाद उसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया। इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनने के बाद वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने, वोटिंग से नहीं बने, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हरी सिंह। जबकि उस टाइम पे लोग जो थे वो सारे शख्सियती राज के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद 1949 के अंदर एक मीटिंग होती है 3 बंदों की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और शेख अब्दुल्ला थे, जिसमें ये डिसीजन लेते हैं कि कश्मीर जो है अब भारत का अंग हो जाएगा। उसके बाद 1949 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है, तो 4 बंदे जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मर्ज हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मर्ज हो जाते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब खुद थे, मिर्जा अफजल बेग, तीसरे बंदे थे मसूदी, और चौथे बंदे थे मोतीराम भागड़ा। और ये 4 बंदे हिंदुस्तान की असेंबली का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद इंडिया के साथ अकॉर्ड हुआ, शेख अब्दुल्ला साहब ने किया, इन बंदों ने किया। बिल्कुल हम इस चीज से एग्री करते हैं कि हमको बिल्कुल मिलाया है शेख अब्दुल्ला साहब ने ही हिंदुस्तान के अंदर, उसमें कोई दो राहे नहीं है। 1952 के अंदर हरी सिंह जो है, हरी सिंह को रिप्लेस हो जाता है वो अपने बेटे से, और जिसका नाम होता है करण सिंह। बदकिस्मती से उस टाइम पर करण सिंह और शेख साहब की आपस में नहीं बनती है, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो शेख साहब को 11 साल जेल में बंद कर देते हैं। एक अब्दुल्ला अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो प्राइम मिनिस्टर हुए। प्राइम मिनिस्टर की कंट्रीब्यूशन वो 11 साल में मैं कुछ गिनवाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहला जवाहरलाल टनल बख्शी के दौर में, यहाँ पर जो है रामबाग से एक कैनाल बह रही है, फ्लड चैनल, लोग उस टाइम पे मुसीबत के शिकार थे, वो भी बख्शी के दौर में। उस टाइम के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी के दौर में, इंजीनियरिंग कॉलेज बख्शी के दौर में, ये हमारे 2 एग्रीकल्चर कॉलेज बख्शी के दौर में। उसके बाद अगर मैं श्रीनगर की ही बात करूं, अमर सिंह कॉलेज महाराजा के दौर में, बी कॉलेज महाराजा के दौर में, यहाँ LD हॉस्पिटल महाराजा के दौर में, हेडवन अस्पताल, बेसिकली ये एक लेडी थी जिसका नाम हेडव था, और वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर उसने ये जमीन डोनेट की थी, और ये भी महाराजा के टाइम पर। और 3 गार्डन है यहाँ पर, निशात, शालीमार और हरवन, तीनों मुगलों के। हाँ, इन्होंने बनाया है, मैं मानता हूँ। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम
वहां पर तो लोकल कोई क्रिकेटर बेचारा जाता ही नहीं है। शेर कश्मीर कन्वेंशनल सेंटर संतूर, यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि संतूर कहां पर है। अब अगर उस लिहाज से मैं देखूं, फिर जवाहर टनल का नाम बख्शी टनल होना चाहिए, या उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बख्शी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वैसा ही होना चाहिए। अगर इनके हिसाब से हम चले, घंटाघर देखते हैं, जिसने घंटाघर बनाया उस घंटाघर पर भी उसका ही नाम दे दो। इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने तो बिल्कुल अब सपा, पोटा, टाडा, ये सारे गिफ्ट्स इनके हैं। 1996 के अंदर किस तरीके से इलेक्शंस हुए, कैसे लोगों को जबरदस्ती निकाला गया, एनसी की देन है। या उसके बाद 87 के अंदर मासूम बंदूक को उस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। उसकी बड़ी एग्जांपल जो है वो सलाउद्दीन बनाने का काम इन्होंने उस टाइम पर किया है। अल्ताफ साहब का जो बाप था उसने फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत गिराई। शर्म नहीं आ रही है पहले इनको ये बात बोलने में। उस टाइम पे 1982 के अंदर शेख साहब की जब डेथ होती है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब का जीजा था गुलाम अहमद शाह साहब, उसने उसकी हुकूमत गिराई थी। उन्होंने बार बार हमारी कौम के साथ धोखा किया है, हर मामले में धोखा किया है। और अपनी हिस्ट्री आप चेक कीजिए, फिर आप देखिए कि सही क्या है और गलत क्या है। के नेता फंसे हैं, JKCA के अंदर स्कैम है, उसके बाद विजिलेंस के पास कितने सारे केसेस है। जो एक्सेप्टेबल पार्टी यहाँ पर JNK के अंदर है वो अपनी पार्टी है। अल्ताफ साहब ने कोई ऐसी गलत बात नहीं शेख साहब के रिलेटेड बोली है, लेकिन अगर सच बोलना गुनाह है फिर वो गुनाह हम करेंगे। अगर हमने बोला कि हाँ, हकीकत बात यही है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और शेख साहब की मीटिंग हो गई। अब मैं आपसे यह सवाल करता हूँ, उनसे बोलिए कि शेख इंदिरा अकॉर्ड जो है उसकी सच्चाई आप लोगों पर रखिए, कैसे हुई। या हमारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, CM कैसे वो बन गया। या उसके बाद सदर रियासत हुआ करता था, गवर्नर कैसे वो बना। सदर रियासत गवर्नर में कन्वर्ट हुआ, उस टाइम पर NC ही हुकूमत थी और उधर से कांग्रेस था। इसका मतलब कंकरेंस में हुआ है, कंसल्टेशंस पर हुआ है। आज ये किस तरीके से हमें ये बातें बोल रहे हैं। और हकीकत बात यह है कि जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं, हिस्ट्री के अंदर 370 जो है उसमें हमारा क्लियर स्टैंड है कि अल्ताफ साहब का पहले से ही स्टैंड है कि दो तरीकों से ये हमें वापस आ सकता है। टू थर्ड मेजॉरिटी पार्लियामेंट में लेनी है या तो सुप्रीम कोर्ट से लेना है। और ये प्रोपेगेंडा लगा रहे हैं कि 370 जो अता बुखारी साहब है वो चाहते नहीं है कि 370 जो है वो वापस आए, जबकि रियल फैक्ट ये है कि पहले दिन से ही उन्होंने यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हमें मिल सकता है, लेकिन इनकी तरह हमने नहीं बोला। और उसके साथ साथ में एक मेन कंट्रीब्यूशन अल्ताफ बुखारी साहब और अपनी पार्टी की है, रिजर्वेशन एक्ट लगाया